हेलो फ्रेंड्स, आइए मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम में इकाई क्रम ज्ञात करना सीखेंगे। रेलवे एग्जाम, एसएससी एग्जाम या पीएससी का एग्जाम हो या बैंकिंग का एग्जाम हो, इस प्रकार इकाई क्रम ज्ञात करना पूछा जाता है कि जैसे 7,777 का पावर 777 है, इसके इकाई क्रम क्या होगा। 13 का पावर 203 है कि इकाई क्रम क्या होगा, या 5,617 का पावर 153 है गुणित 671 पावर 72, इनके इकाई का अंक ज्ञात करना या इकाई का अंक क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसके लिए आइए हम कुछ रूल्स देखते हैं। जैसे किसी संख्या के इकाई में, किसी संख्या के इकाई में यदि 0, 1, 5 या 6 हो तो इनका पावर चाहे कुछ भी रहे, यही संख्या की, इसी संख्या की पुनरावृत्ति होती है। ये इकाई में यदि 0 है, किसी संख्या की इकाई में 0 है तो उसका पावर चाहे कितना भी हो, इकाई का अंक 0 होता है। 1 हो तो पावर चाहे कितना भी लगे, उस संख्या का इकाई का अंक 1 ही होगा। यदि 5 है इकाई में तो उसका पावर चाहे कितना भी हो 5 ही रहेगा, और 6 है तो कितना भी पावर भी क्यों ना रहे, उसके इकाई का अंक 6 ही होता है। इसके अतिरिक्त आइए हम देखते हैं कि जैसे विषम अंक है, विषम अंक अन्य अंकों की अब पुनरावृत्ति होती है। 4 घात के बाद उसकी पुनरावृत्ति होती है। जैसे यदि इकाई विषम है, विषम हो तो जैसे विषम संख्या में आ जाएगा हमारा 3 का पावर यदि हम 4 के इकाई का अंक 4 घात होता है तो हमेशा 1 प्राप्त होता है। जैसे 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 तिया 9, और ये दोनों 3 तिया 9, फिर दोनों का गुणा करेंगे 9 गुणित 9 यानी 81, इसके इकाई का अंक 1 प्राप्त होता है। उसी प्रकार जैसे 7 है, 7 के पावर 4 के इकाई क्या होगा 1। जैसे 7 सत्ते 49 गुणित पुनः 7 गुणित 7 यानी इन दोनों का 7 सत्ते 49 और 9 निया 81, यहाँ 4 घात में गुणा 1 प्राप्त होता है। यदि 9 का पावर 4 है के इकाई का अंक भी 4 घात में होता है तो इसकी इकाई का अंक 1 होता है। यानी ये 4 घात में इसकी पुनरावृत्ति 1 होने पर 1 के बाद चाहे कितना भी घात हो, इसकी पुनरावृत्ति पुनः 1 होगा। हर 4 घात के बाद इसकी 1 की ही पुनरावृत्ति होगी। यदि सम है, यदि इकाई क्या है सम होने पर, जैसे 2 का घात 4 होता है तो इसका इकाई का अंक सदैव 6 प्राप्त होता है। उसी प्रकार 8 का पावर यदि 4 है तो इकाई का अंक सदैव 4 पावर में 6 प्राप्त होता है। 4 का पावर यदि 4 है तो 4 घात में इसका भी इकाई का अंक 6 प्राप्त होता है। यदि इसके बाद यदि हम देखेंगे कि 4 घात के बाद शेष जो प्राप्त होता है उसके लिए हम 3 रहेगा। जैसे 3 इकाई में 3 है तो हम क्या करेंगे, 1 के साथ जितना शेष फल आया रहेगा उतनी बार 3 का गुणा करेंगे। 1 बार आया रहेगा तो 1 गुणित 3 करेंगे, 2 बार आया रहेगा तो 1 गुणित 3 करेंगे, और 3 बार आया रहेगा तो 1 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 करेंगे। उसी प्रकार 7 के पावर में भी हम भाग देंगे, शेष पर 4 का भाग देने के बाद जो शेष फल बचता है उसमें 1 का इंटू करके जितनी बार शेष रहेगा उतना बार 7 का इंटू करेंगे। उसी प्रकार यदि सम संख्या हो 2, 8, 4 ऐसा सम संख्या होता है तो 4 बार में 6 की पुनरावृत्ति होती है, और इसके साथ हम लोग जितना शेष फल रहेगा उतने बार इन अंकों का गुणा करते हैं। जैसे 2 है तो 2 का 3 बार गुणा, 2 का 2 बार गुणा, 2 का 1 बार गुणा, 1 शेष फल है तो वैसे 8 का 1 शेष
तो 8 का गुणा 2 बार शेषफल है, 2 बार आया शेष, 2 बार शेष 2 आया है तो 8 गुणित 8 2 बार करेंगे, और 3 बार है तो 8 गुणित 8 गुणित 8 यानी 512 होता है तो 2 का गुणा करेंगे। ऐसा इकाई का अंक हम ज्ञात करना सीखेंगे। आइए हम क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि 777 का पावर 777 है, इसके इकाई का अंक ज्ञात करना है। यहां देख रहे हैं हम 7 है, तो 7 देखिए सबसे पहले हम तो घात को 4 से भाग दे देते हैं। 4 तो 4 एकम 4, 37 घटाए तो 3 और 7 को उतार दिए, और 4 निया 36 घटाए पुनः 7 को लाए, 4 चौक 16 यानी शेषफल 1 प्राप्त हुआ। शेषफल 1 प्राप्त हुआ तो 777 का पावर 777 की इकाई का अंक, इकाई क्या हो जाएगा, क्योंकि 4 घात होता है, जैसे 7 का पावर 4 इसका मान 1 होता है, और यहाँ 194 शेषफल जो एक शेषफल बचेगा वहां 7 का पावर 1, अर्थात यहाँ 7 का पावर 4 यानी 1 प्राप्त होता है। इसका कितना भी पावर क्यों ना हो उसका मान 1 ही होगा, और 7 का पावर 1 यानी 7, यानी 1 गुणित 7 यानी इकाई का अंक हमारा 7 प्राप्त होता है। हम अब देखते हैं कि जो संख्या 4 से डिवाइड हो जाता है उसके बदले में हम डायरेक्ट 1 लिख देंगे, और शेषफल के बाद हम लोग उसका इंटू करेंगे। विषम संख्या हो तो, सम संख्या रहेगा तो डायरेक्ट हम 6 लिखेंगे, और 6 के साथ जो शेषफल आया रहेगा उतना का इंटू करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं पुनः दूसरा सवाल देखते हैं। जैसे 13 का घात 203 दिया हुआ है। 13 का घात यहाँ 2003 दिया हुआ है, इसके इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक यहाँ पुनः विषम संख्या है तो जितना भी 4 बार पुनरावृत्ति होती है उसके लिए 1, और गुणित शेषफल देखेंगे हम अंतिम 2 संख्या में ही भाग दे दो। अंतिम 2 संख्या में हम 4 का भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा, यही 3 शेषफल प्राप्त होगा। या भाग देंगे 2003 में तो 3 शेषफल ही प्राप्त होगा, तो हम 3 का 3 बार गुणा, 3 तिया 9 तिया 27 यानी इकाई का अंक हमारा 7 प्राप्त होगा। आइए इसी प्रकार और एक सवाल देखते हैं। जैसे तीसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि 5617 के का पावर 153 इंटू 671 6671 का पावर 72 दिया हुआ है, इसके गुणनफल के इकाई का अंक क्या होगा। तो हम देखते हैं इकाई का अंक, इसका इकाई का अंक हो जाएगा, देख रहे हैं यहाँ पर 7 है तो 7 का पावर 153 है, तो हम 53 में ही केवल 4 का भाग दे देंगे तो 13 चौक 52 एक शेषफल बचेगा, 13 बार जाएगा एक शेषफल बचेगा, तो इकाई का अंक 7, केवल 7 का पावर 1 यानी 7, और यहाँ 671 की इकाई में 1 है, इसका पावर चाहे कितना भी लगे इकाई का अंक में 1 ही प्राप्त होगा, यानी इसका इकाई का अंक 7 प्राप्त हुआ। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे चौथा क्वेश्चन है 3694 का पावर 1793 गुणित 615 का पावर 317 गुणित 841 का पावर 491 दिया गया है। इसके इकाई का अंक क्या होगा। हम देखते हैं, आपको एक और बात बता दूं कि 4 का पावर यदि विषम है, 4 का पावर यदि विषम है तो इकाई 4 ही प्राप्त होता है, और 4 का पावर यदि सम है तो इकाई का अंक 6 प्राप्त होगा। तो यहाँ 4 का जो पावर दिया हुआ है यहाँ 1793, ये विषम संख्या इसका पावर, अर्थात इसके इकाई में 4 ही प्राप्त होगा, और 5 वाली संख्या का पावर चाहे कितना भी हो, जिसकी इकाई में 5 होता है उसका पावर चाहे कितना भी हो, 5 का ही पुनरावृत्ति होता है, यहाँ पर 5 ही होगा, और गुणित 1 के पावर चाहे कितना भी हो उसका पावर 1 ही प्राप्त होता है, अर्थात 4 5 6
20, इसके इकाई में क्या है, शून्य है, तो इसके इकाई का अंक शून्य प्राप्त होगा। आइए और एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है 3 का पावर 61, 3 पावर 61 इंटू 6 पावर 43 इंटू 7 पावर 82 है। ऐसी संख्याओं के इकाई का अंक क्या होगा। हम देखते हैं कि 3 का पावर 61 यानी 60 में 4 का भाग चला जाएगा, एक शेषफल बचेगा, तो इसके इकाई का अंक केवल 3 प्राप्त होगा। यहाँ 6 है, 6, तो यहाँ पर 6 का घात चाहे कितना भी पावर लगाइए उसके इकाई का अंक हमेशा 6 प्राप्त होता है। यहाँ हम देखते हैं 82 में यदि 4 का भाग दें तो 4 गुनी 8 और 4 शून्य शून्य 2 शेषफल बचता है, तो 7 का पावर 2 यानी 7 गुणित 7। अब यहाँ देखते हैं कि 7 7 49, 49 में इकाई में 9, तो 9 6 54 और 54 में इकाई का अंक 4, तो 4 गुणित 3 यानी 4 तिया 12, इसका इकाई का अंक हो जाएगा 2 प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर 3 3 6 18, 8 हुआ, 8 में 72 भी कह सकते हैं, जैसा भी गुणा करो इसके इकाई का अंक 2 ही प्राप्त होगा। आइए और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जिसमें माइनस के रूप में संख्याएं दी गई है, उसका इकाई का अंक क्या प्राप्त होता है। जैसे क्वेश्चन है 7 का पावर 95 माइनस 3 का पावर 58 है। ऐसे संख्या के इकाई का अंक क्या होगा। तो हम देखते हैं कि 95 95 में यदि हम 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 1 बचा 15, 4 तिया 12, शेषफल 3 बचेगा, और जैसे शेषफल 3 बचा तो 7 गुणित 7 गुणित 7 यानी 7 का क्यूब होता है 343, 343 की इकाई में 3 होता है, यानी 7 का 3 बार गुणा तो 7 में इकाई शेषफल 3 आया, तो 7 का हम 3 बार गुणा करेंगे, 7 गुणित 7 गुणित 7, 7 7 49 और 49, 9 7 63 यानी इकाई का अंक 3, और यहाँ 3 का पावर 68 है, ये 58 है। यहाँ हम अगर भाग देंगे तो 9 6 54, 9 6 54 सॉरी 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 13 चौक 52, 14 चौक 56, 14 चौक 56 यानी 2 शेषफल बचेगा, तो 3 गुणित 3 यानी इकाई का अंक 9, शेषफल 2 बचेगा। शेषफल यहाँ 58 में हम 4 का भाग दिए तो 4 एकम 4 और 4 चौक 16 प्राप्त होगा। इसमें इकाई का अंक 2 बचा, तो 3 का 2 बार पुनरावृत्ति यानी 3 तिया 9। यहाँ 3 में 9 नहीं घटेगा तो हम इसको 13 ले लेंगे, यहाँ से कैरी लेकर के इसके अगले वाली संख्या से 13 में 9 घटा तो इकाई का अंक 4 प्राप्त होगा। उसी प्रकार एक और सवाल 7वां जो है हमारे पास 9 का पावर 84 माइनस 4 का पावर 16 है। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ 9 में ये डिवाइड कर रहे हैं, देखिए 4 9 के पावर 84 उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है, यानी पावर 4 हो रहा है, डिवाइड हो रही है, तो इकाई का अंक 1 होगा 1, और यहाँ 4 है, 4 में चाहे कितना भी पावर रहे इसका इकाई का अंक 4 है, तो 4 का पावर यदि सम होता है तो इकाई का अंक 6 प्राप्त होता है, और विषम होता है तो इकाई का अंक 4 प्राप्त होता है। यहाँ सम है तो इकाई का अंक हमारा सम यानी 6 इकाई का अंक 6 प्राप्त होगा। अब इसको हम घटाएंगे, 1 में 6 तो हमारा माइनस नहीं होगा, तो यहाँ हम 11 में हम -6 कर देंगे तो हमारा इकाई का अंक 5 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से इकाई के अंक वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को बटन को दबाइए ताकि मैं नंबर सिस्टम या अन्य कुछ टॉपिक पर वीडियो बना सकूं वो आपको मिल सके। धन्यवाद।